हालेलुया। आए खुदावन के जिंदा कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकाले एनवार और उसका 26 बाब और उसकी 14 और 15-16 आयत पढ़ेंगे। कलाम 26 बाब है। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो और इन सब हुक्मों पर अमल ना करो और मेरी शरीयत को तर्क करो और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से नफरत हो और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल करो बल्कि मेरे अहद को तोड़ो, तो मैं तुम्हें सारी इस तरह पेश आऊंगा, तुमके साथ इस तरह पेश आऊंगा कि तिब्बत बुखार और तुम पर मुकर्रर कर दूंगा और तुम्हारी आंखों को चौपट कर दूंगा और तुम्हारे जान को जला दूंगा। खुदाम के पाक कलाम पर पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। एक वाला और पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से, ये इस्तिशना 11 बाब है और उसकी 12 आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर तुम इन सब हुक्मों को जो मैं तुमको देता हूँ जानफशानी से और इन पर अमल करो और खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उससे लिपटे रहो। खुदावन के पाक कलाम पर खुदावन बरकत बख्शे। आमीन। कलाम मुकद्दस आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस मीठे कलाम के लिए जो हमारी जिंदगियों के लिए तू खुराक देता है, हमें सेहरा सुना करता है। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद के कलाम के वसीला से तू हम सबको बड़ी बरकत देना। जब तक कलाम होता रहे तेरा मसा, तेरा अबल हम सब पर छाया रहे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदा मैं तुझे पुकारती हूँ, तू मुझे जवाब दे और अपने गहरे भेद हम पर आशा कर। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। मुझे पीछे का और तू आगे तू बोल और हम सुने। आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाए। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगती और पा लेती। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो कलाम मुकद्दस का टॉपिक है वो ये है कि खुदावंद की आवाज सुनने से हमें क्या फायदे हैं और खुदावंद की आवाज ना सुनने से हमें क्या नुकसान है। ये आज हमने जो भी 2 वाले कलाम मुकद्दस में पढ़े हैं और पहला हमने क्या पढ़ा है कि जो उसकी आवाज ना सुने और उसके साथ क्या होगा। अगर आप चाहें तो घर जाकर पढ़ सकते हैं। तो कलाम मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है कि उन पर खुदा कहता है कि मैं इस तरह पेश आऊंगा कि बुखार, तिब्बत, ये वो बीमारियां, बहुत सी मुसीबतें, दुख जो भी हैं, तो खुदा उस पर क्या है दे देगा, क्योंकि वो खुदा की नहीं आवाज सुनी। और दूसरा जो हमने हवाला पढ़ा उसमें आपने सुना देखा है कि खुदा हमको बरकत क्या करेगा, बरकत देगा और जो उसके हुक्मों को मानेगा और उसकी राहों पर चलेगा उनको खुदा क्या है बरकत देगा। तो आए हम अपने कलाम मुकद्दस की बातों को शुरू करते हैं। कलाम मुकद्दस में हमने ये बहुत खूबसूरत बात पढ़ी है और ये वो है कि खुदावंद की आवाज सुनने से हमें क्या फायदे हैं। क्योंकि अगर तुम उसके सब हुक्मों को जो मैं तुमको देता हूँ जानफशानी से मानो और उन पर अमल करो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उससे लिपटे रहो। क्या यहाँ पर हमने पढ़ा है कि उसकी सब राहों पर चलो और उससे लिपटे रहो। जब हम खुदावंद की आवाज सुनेंगे तो जैसे वो हमें फरमाता है वैसे हम करेंगे तो फिर खुदा क्या है अपनी बरकतों से हमें माला माल करेगा। फिर कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि पस आए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू अपने खुदावंद का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे और खुदावंद के जो हकाम और आइन है तुझको आज देता हूँ इस पर अमल करें ताकि तेरी खैर हो। हालेलुया। कलाम मुकद्दस से हमने क्या पढ़ा है, फिर हमारी क्या होगी, खैर होगी। वरना कलाम मुकद्दस में एक और भी आयत
हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं कि मैं सारे बातें आपके सामने रख सकूं। वहां पर लिखा है कि तेरी शामत आ गई। ये ना हो कि हमारी शामत आ जाए, बल्कि हमें क्या करने की जरूरत है कि जो खुदा को पसंद है वो करें। कि वो कहता है मुझे तुमसे इसके सिवा कुछ नहीं चाहता कि तुम मेरी इबादत करो और मेरी राहों पर चलो और मेरे खौफ को मानो, और ऐसे बहुत सी बातें जो हमने अभी पढ़ी हैं। क्या लिखा है कि हमने उसकी ये सब बातों पर अमल करना है और फिर हमारी खैर होगी, वरना हमारी खैर नहीं। हालेलुया। क्योंकि कलाम में तो बहुत सी बातें लिखी हुई हैं कि मेरी आंख जो है वो रात नहीं करेगी, मेरी आंख रात नहीं करेगी, कि कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि वो कहता है मेरी आंख ऐसी पाक है कि वो नबी को देख नहीं सकती। और जैसे लोग हैं जो खुदा के साथ नहीं चलते, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, उस पर फिर खुदा कहता है कि तेरी शामत फिर जरिए। तो हम उन लोगों में शरीक ना हो कि खुदा का कहर हम पर ना सके, बल्कि हम उन लोगों में शामिल हों कि जो खुदा की राहों पर चलते हों, जो खुदा से डरते हों, जो उसके खौफ को मानते हों, जो दिल जान से क्या करें, दिल जान से। कि कलाम में लिखा हुआ है कि हमारी रूह और जान और बदन हमारे खुदा यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे क्या है, महफूज है। हमने अपने बदनों को पूरे पूरे जो है खुदा में महफूज रखा। और वो कहता है मुझे तुमसे इसके सिवा कुछ नहीं मैं चाहता कि तुम सिर्फ मेरी इबादत करो। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ क्या करो, इबादत करो। ये खुदा हमसे चाहता है। हम तो उससे बहुत कुछ चाहते हैं। हम तो जब दुआ करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि खुदा तेरी मर्जी है जो भी सानू दे, बल्कि हम इतनी बड़ी लिस्ट उसके आगे रख देते हैं, खुदा मुझे ये कर, खुदा मुझे ये कर, खुदा मुझे ये दे, खुदा मुझे ये दे। ऐसे करते हैं हम, खुदा से सिर्फ मांगते हैं, हम खुदा को देते कुछ नहीं। अगर देना है तो खुदा ये कहता कि तुम मेरी इबादत करो और फिर तुम्हारी क्या होगी, खैर होगी। मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी इबादत करो, बंदगी करो। कलाम मुकद्दस में भी अभी हमने ये आज पढ़ी है, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे, ताकि खुदावंद के जो है काम और आइन है तुझको आज बताता हूँ, इन पर अमल करें ताकि तेरी खैर हो। हमने क्या करना है, इन पर अमल करना है ताकि हमारी खैर हो। अगर हम अमल नहीं करते तो हम नाफरमान बनते हैं। हालेलुया। कलाम को क्या करना है, कलाम मुकद्दस में मुकाशवा पहले बाब में भी लिखा हुआ है कि कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला तीनों क्या है, मुबारक। हालेलुया। तो हमने मुबारक भी बनना है, हमने उसकी बंदगी करनी है ताकि हम उसको पसंद आए। हालेलुया। फिर उसकी बरकतें जो है फिर वो हम पर नासर करता है। फिर कलाम मुकद्दस में क्या हमने पढ़ा है, और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। क्या करो, उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला मीर बरसाऊंगा ताकि तुम अपने तलाब और मैं जमा कर सको। कि फिर हमारे क्या है, खुदा खतों को बढ़ाएगा, मुल्क में हर चीज की जरूरत होगी वो खुदा देगा। फिर कलाम में लिखा है कि तुम्हारे मुल्क को मैं क्या है, बहाल करूंगा। तब वो बहाल करेगा जब हम उसके आगे झुकेंगे, उसके आगे सजदा करेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे। तो इसी तरह हम कलाम मुकद्दस में जो पहली चंद आगे पढ़ी है वो क्या है, आवाज ना सुनने। अगर हम खुदा की आवाज नहीं सुनते तो वहां पर बहुत सख्त सख्त अल्फाज लिखी हुई है जो हमने अभी कुछ पढ़े कि तुम्हारे ऊपर से क्या है, वो बीमार ये मुकर्रर कर देगा। मुकर्रर का मतलब है कि एक कोई बात, मुकर्रर का वक्त है कि जो एक जगह रखी जाती है चीज वहां से उठाई जाती है, और जो एक बात की जाती है वो दूसरी बात नहीं होती। मुकर्रर फिर हो जाता है कि ये काम ऐसे होगा और ये ऐसे ही होगा। तो खुदा फिर क्या है, कहता है कि मैं बीमारियों को तुम्हारे ऊपर मुकर्रर कर दूंगा।
कि तुम्हें टिपटक बुखार ये वो बहुत सी बीमारियां लिखी हुई हैं, तुम्हारी आंखें भी क्या है चौपट हो जाए। ये इतनी दुख मुसीबतें किस पर आएंगी कि जो उसकी आवाज ना सुने, जो उसकी आवाज ना सुनेंगे। आज हमारा क्या है ये मजमून कि आवाज सुनने से हमें क्या फायदे हैं और ना सुनने से हमें क्या नुकसान है। कि जब हम खुदा की आवाज ना सुनेंगे तो ये सारे नुकसान हम पर होंगे। फिर कलाम में लिखा है कि अगर हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो में लिखा है 25 बाब में कि तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारी रोटी पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच से बीमारियों को दूर करूंगा। हालेलुया हालेलुया बीच से बीमारी डॉक्टरों को भी नहीं पता, हमारे सिर्फ खुदा, क्योंकि वो इस बदन को बनाने वाला है। और जब हम ये देखें कि खुदा हमें कहता है कि सिर्फ हम उसकी क्या करें, बंदगी करें और उसकी क्या करें, इबादत करें, और फिर वो हमारी रोटी पानी पर बरकत देगा और हमारे बीच से बीमार। एक हमने काम करना है तो खुदा के वादे कितने हमारे साथ, कितने हमारे साथ हैं कि मैं तुम्हारी रोटी पानी पर भी बरकत दूंगा, तुम्हारे बीच से बीमारियों के भी दूर करूंगा, तुम्हारे मुल्क में आए वक्त पर मींह भी बरसाऊंगा, तुम्हारे गला में कोई भी क्या बढ़ाऊंगा। फिर क्या है कलाम में लिखा है कि तुम घर आते जाते भी मुबारक ठहरोगे, तेरी टोकरी क्या है वो भी मुबारक। कि इतनी खुदा बरकत देगा, जो भी हमारे पास चीज होगी उसको खुदा बढ़ाएगा। आपको पता है खुदा ने कैसी बरकत दी थी 2 मछलियां और 5 रोटियों पर, और कितनी बच गई, 12 टोकरे, सबको खिला कर भी फिर भी 12 टोकरे बच गए। तो इसी तरह वो हमारे घरों में भी चाहता है कि तुम्हारे घर भी इसी तरह बरकतों से भरे रहे। और कैसे बरकत मिलेगी कि हम जब उसकी बंदगी करेंगे, जब उसके रास्ते पर चलेंगे, जब उसके खौफ में अपनी जिंदगी बसर करेंगे और उसके साथ लिपटे रहेंगे और उसके हुक्मों को मानेंगे और दिल और जान से। कई दफा हम ऊपर से खुदा कहते हैं तो दिल हमारे खुदा से दूर होते हैं, तो खुदा से भी नहीं जानता। हालेलुया हमें क्या है, दिलो जान से खुदावंद को प्यार करना है, खुदावंद के हुक्मों को मानना है। कई दफा हम जहाँ शुक्रगुजारी होती है वहां पर हम बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये जी इन्होंने शुक्रगुजारी तो हम जिसने की है उसकी खुदा कबूल करेगा, ठीक है। हम तो उसकी शुक्रगुजारी में शरीक होना है, लेकिन शुक्रगुजारी तो जो दे रहा है वो कलाम में लिखा हुआ है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराता है वो मेरी तमजीद करता है। तो शुक्रगुजारी जो दे रहा है खुदा ने उसकी सुनी है। तो यहाँ पर जो कह रहा है हम सबको कि तुम मेरी इबादत करो, तो फिर उसके वादे हमारे साथ कितने हैं, तो मैं तुम्हारी रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तुम्हारे बीच से बीमारियों को दूर करूंगा। हम इस पर कम आते हैं। देखिए जहाँ भी इबादत होगी लोग कम होंगे, जहाँ शुक्रगुजारी की कही जाएगी वहां पर लोग ज्यादा होंगे। वो क्या होता है कि वो तो एक ही वक्त का खाना वहां से हम खा लेते हैं, डिशें खा लेते हैं, लेकिन वो जमा नहीं होती हमारे पास। जमा कैसे होगी कि जब हम उसकी बंदगी करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, फिर वो क्या करेगा, हमें बरकतें देगा। वो तो एक टाइम हम शुक्रगुजारी का खाना खा के आ जाते हैं, साथ तो नहीं है क्या, ना जमा ही होता है। तो ये जो इबादत है इसमें उसका वादा है कि वो जमा करके भी हमें दे देता है कि तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारी रोटी पानी पर बरकत दूंगा। वो बरकत हमें फिर मिल जाती है, हमसे वो खत्म ही नहीं होता, खाना पीना खुराक खत्म नहीं होती। जो भी हमारी जरूरियात है खुदा अपने लाही खजाने से क्या है पूरी करता है। तो हमने क्या करना है, ज्यादा इबादत को अहमियत दिया करें, शुक्रगुजारी को भी दे, ये नहीं कि शुक्रगुजारी को ना दे। लेकिन हम क्यों ऐसा करते हैं कि हमारे लोग जो है ज्यादा शुक्रगुजारी में भागते हैं, इबादत में कम आते हैं। तो इबादत में हमें ज्यादा जाने की जरूरत है, जहाँ से हमें वो वादे देता है अपने कि मैं बरकतें तुम्हें दूंगा, हालेलुया, तुम्हें बरकत दूंगा, तुम्हारी रोटी पानी पर बरकत दूंगा। वो यहाँ तक कि हमारी बीमारियों को भी कहता है कि मैं दूर करूँ, हालेलुया। तो आज हमने जो कलाम मुकद्दस में सुना है कि खुदावंद की आवाज सुनने से हमें बहुत से फायदे हैं, हालेलुया। अगर हम उसकी आवाज नहीं सुनते तो हमें वही उस नौकर की तरह कहा जाएगा कि मैं नहीं तुम्हें जानता।
और इन्हें वहाँ डाल दो जहाँ नाकाम होगा, फिर वो हमें नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा। अगर हम उसके हुक्मों पर चलते होंगे, उसकी राहों पर चलते होंगे, तो वो हमें जानेगा। और वो कहता है मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए कि तुम मेरी बंदगी करो। खुदा हमसे बंदगी मांगता है कि हम उसकी तारीफ करें, बंदगी करें, दुआ करें, इबादत करें। हालेलुया, इबादत करें तो तब खुदा हमारी हम पर करते। हम पर क्या, हमारे घरों पर क्या, वो तो मुल्क में भी कहता है। तो मुल्क में सिर्फ हमारी सबकी मांगने की कमी होती है। वो कहता है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, तो मैं इस मुल्क को क्या है बहाल करूँ। क्या वाकई हमारी कितनी दुआ होती है कि हमारे घर भी कोई बहाल हो जाता है, कोई नहीं होता। ऐसा ही है ना, हमारे मांगने में कमी है। बेशक हम मुकद्दस भी कहलाते हैं, रास्तबाज भी कहलाते हैं, लेकिन मांगने में कमी आ जाती है। अगर हम मांगते हैं तो वो हमारे मुल्क को भी कहता है मैं बहाल करूँ। एन वक्त पर कहते हैं मैं मींह बरसाऊंगा और तुम्हारे गले क्या है भरे रहेंगे। आज क्या है, हम देखते हैं वो ये भी महंगाई हो गया, ये भी आटा महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब सुन रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये काल की निशानी। तो जो खुदावंद में चलते हैं उनको इन चीजों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि सारी इन बातों का होना जरूरी है। तो हम क्यों घबराए? हम सिर्फ ये कहें कि यीशु मेरे नाल नाल है, तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने कलाम पर बरकत बख्शे। आमीन।